परी, सब्जी तो बन चुकी है, तो फिर भिंडी किसके लिए कटवा रही हो? भाभी, करुणा चाची का ऑर्डर है कि उनकी बहू के लिए स्पेशली भिंडी बनवाई जाए, क्योंकि वो मैडम मिक्स वेजिटेबल नहीं खाती। बहुत अजीब बात है। अरे पहले नहीं कह सकती थी? भाई इससे भी ज्यादा अजीब बात तो मैं देख कर आ रही हूँ। हाँ, अब वो क्या मौसी जी? अरे ये खुशी अपने होने वाले पति, अपना संकल्प, उससे अपने पांव दबा रही थी। इसे कहते हैं 2 हाथ घी में और सर कढ़ाई में। समझने वाली बात है, लैटरी लग गई है उसे तो। पैसे वाला ससुराल और ऊपर से जोरू के गुलाम टेप्स का पति। लक्की लक्की खुशी। देखा उमा भाभी, प्रेम और सिद्धांत तो थे ही जोरू के गुलाम, और अब उसमें एक नया नाम संकल्प का भी जुड़ गया। हाय रे किस्मत। हाँ परी, मेरे सत्तू जी ने तो मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया। पता नहीं हमारे पतियों को कब अक्ल आएगी। और तो और खुशी और संकल्प की तो शादी भी नहीं हुई है, तो ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा क्या? देखना, ये खुशी सिर्फ संकल्प को नहीं, पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। हाँ, नोट कर लेना। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उनसे कह दिया है कि संगीत की रस्म का मुहूर्त जल्द से जल्द निकलवाकर मुझे बताएं। और सिमर, संगीत की सारी रस्में विधि अनुसार हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई रस्म छूटनी नहीं चाहिए। जी माता जी। और हाँ, मैंने राजेंद्र बेटा और सुरेंद्र बेटा के साथ मिलकर शादी का खर्च भी जोड़ लिया है। इस शादी में लगभग 15 लाख का खर्च आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबको इस बजट को ध्यान में रखते हुए शादी की तैयारियां करनी है। जी। माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन जहां तक कि मुझे याद है, इस घर की पिछली शादी में तो 30 लाख से ऊपर खर्च किया गया था। फिर मेरे बेटे की शादी में सिर्फ 15 लाख। इतना कम खर्च क्यों माता जी? करुणा बहू, उस शादी में और इस शादी में थोड़ा फर्क है। उसमें लड़की वालों और उनके रिश्तेदारों पर किया गया खर्च भी शामिल था। लेकिन माताजी, अगर खुशी का कोई नहीं है तो बाकी का खर्चा तो खुशी पर ही होना चाहिए। और उसी पर हो रहा है करुणा। खुशी के इच्छानुसार शादी के खर्च का एक हिस्सा अनाथ बच्चों में बांटने के लिए अलग जमा कर रखा है। इसलिए इन सब बातों पर बहस छोड़कर शादी की तैयारियों में ध्यान लगाएं तो बेहतर होगा। हम माता जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ, अब हमें उन रस्मों के बारे में सोचना चाहिए जो किसी भी शादी में सिर्फ लड़की वालों की तरफ से की जाती है। अब क्योंकि खुशी का इस दुनिया में कोई नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि जीजी कि मैं हूं ना। जीजी, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अब समझने वाली बात है, मेरे होते हुए खुशियां नाथ तो नहीं हो सकती। हाँ? भाभी, ये मौसी जी ने अचानक पार्टी कैसे बदल ली? ये तो शुरू से खुशी के खिलाफ थी ना। परी, अब तो मुझे अपनी नैया डूबती हुई नजर आ रही है। अरे वाह मनोरंजन, तूने तो मौके पे चौका मार दिया, एकदम तेंदुलकर टेप्स। अब मैं इस खुशी की माँ बनकर इसकी सारी सच्चाई जान लूंगी, सीक्रेट वाली।
छोटी है। बस बस, तो ये तेरा। आज से खुशी मेरी बेटी और मैं इसकी ब्यूटीफुल माँ हैं? अब देखो, लड़की वाले जो भी रस्में करते हैं वो सब कुछ मैं कर लूंगी। जानती हूँ जीजी, आपको तो एतराज हो ही नहीं सकता है? खुशी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना खुशी? हैं? उठाऊं तो टेंशन, ना उठाऊं तो टेंशन। जी अब्दुल भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है अब्दुल भाई? अरे बिल्लो रानी सिर्फ आप ही के लिए नाचती है। आपने जब फरमाइश की तो मैंने बिल्लो से बात कर ली। हाँ, कोई टेंशन नहीं है अब्दुल भाई, बस अब आ जाओ। जी भाई, इस बार तो उनके सामने ऐसा नाचना कि वो खुश हो जाएं। सॉरी यार चड्डा, मैं नहीं आऊंगी। झूठ बोलकर तो फंस गया हूं। इस बिल्लो रानी ने तो नाचने से साफ इनकार कर दिया। एक रास्ता है इस झूठ को सच में बदलने का। हेलो, मैं खुशी का चाचा बोल रहा हूँ। आप? नमस्ते चाचा जी, मैं सिमर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी खुशी को बुला देती हूँ। नहीं सिमर जी, मुझे आप ही से बात करनी है। मुझसे? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है, कहिए। सिमर जी, मुझे आपको खुशी की असलियत बतानी है। असलियत? मतलब ये कि अंधा भी कोई सामान खरीदता है ना, तो अच्छी तरह से ठोक बजा कर देख कर लेता है। और आप जिस लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। असल में वो खुशी नहीं, बिल्लो रानी है, एक बार गर्ल। सच कह रहा हूं मैं। आप भले लोग हैं, इसलिए आपको चेतावनी दे रहा हूं। जो आग हाथ सेकने के काम आती है ना, वो हाथ जला भी देती है। और ये बिल्लो रानी वही आग है, इससे जरा बच के रहिएगा। हेलो, इस खुशी ने हम सबसे इसकी सही पहचान छुपाई है। अरे इसका तो असली नाम भी खुशी नहीं है। दीदी,
ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रही है? कहीं उस चड्डा के बच्चे ने अपनी जात तो नहीं दिखा दी? दीदी क्या हुआ? कहीं हमारे चाचा जी का फोन तो नहीं था? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दीदी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी और वो हमसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और जब हमने मना कर दिया तो वो भड़क गए और हमें धमकियां देने लगे। उन्होंने कहा कि वो सबके सामने हमें बदनाम कर देंगे और इस घर से निकलवा देंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो तुम्हारे रिश्तेदार है ना? हाँ दीदी, समझते तो हम भी यही थे, लेकिन सब झूठ। दीदी सच तो ये है कि जिसके माँ बाप नहीं होते ना, उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। दीदी आपको पता है, चाचा जी जैसे उन्हें पता चला कि हम इतने बड़े घर की बहू बनने वाले हैं तो वो लालच में अंधे हो गए और बार बार हमसे पैसे मांगने लगे। जब हमने मना किया तो उन्होंने हमें धमकियां दी कि वो इस घर में हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। दीदी हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन इस परिवार को किसी मुश्किल में नहीं देख सकते हम। इसलिए दीदी हमने ये फैसला लिया है कि इससे पहले कि चाचा जी कोई और चाले चले, हम यहाँ से इस घर से कहीं दूर चले जाएंगे और अभी इसी वक्त चले जाएंगे। हाँ दीदी, आप हमें माफ कर दीजिएगा और इस घर में सभी से हमारी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। शायद हम आपके प्यार के लायक नहीं और न ही इस घर के।